हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस। दोस्तों साइंस में आज फिजिक्स को हम लोग क्लियर कर रहे थे, यूनिट अर्थात मात्रक चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों हमने पार्ट 1 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों यहाँ से पार्ट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख कर आए होंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये दोस्तों आपका यूथ कंपटीशन बुक है। दोस्तों यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है आप पहले इसको जानेंगे। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक तो ओम हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। सुनते रहिएगा भाई, बहुत ही काम की बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये वाट किसका मात्रक है? वाट जो है दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं, ठीक से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है दोस्तों। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ शक्ति का फार्मूला बहुत पूछा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। और मैं शक्ति को यहाँ पे बता दूँ कि शक्ति को P बराबर W/T लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर बराबर कार्य बटे समय भी लिखते हैं यहाँ पे। शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? देखिए कितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। देखिए कह रहा है भाई, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दबाव का एसआई इकाई क्या है? ठीक है, दबाव का एसआई इकाई क्या है? इसका मतलब क्या है? दबाव का मतलब दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो मैं आपको बता दूं दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर। न्यूटन वर्ग मीटर होता है। एक प्रकार से यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए भाई। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है दोस्तों, ये भी जानते रहना। ठीक, इसका एक मात्रक होता है एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेंगे क्या होता है। दाब बराबर यहाँ पे देखिए पास्कल यानी प्रेशर का मतलब दाब होता है, इसे पी से व्यक्त करते हैं। पृष्ठ के लंबवत बल, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर आप प्रेशर वाला फार्मूला कहें, दाब बराबर क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल है, उसके बाद फोर्स, पृष्ठ के लंबवत जो बल लगता है, फोर्स लगता है बटे क्षेत्रफल। P बराबर F बटे ए का मतलब एरिया। ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल और पृष्ठ के लंबवत जो बल लगा है। ठीक, तो यहाँ पे होगा दाब एक अदिश राशि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, दाब कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी होता है। मैंने कहा ना आपका साधारणतः हम लोग यहाँ पे जानते रहते हैं या दाब का मात्रक पास्कल, लेकिन इसको भी जानिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है? देखिए तो यहाँ पे पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित जो दूरी है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ जान लेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.495 गुणे 10⁻11 होता मीटर होता है। ये चीज़ आप लोग जानते रहना भाई। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आता है और इसका कराने का मतलब यही है कि आपका ठीक से क्लियर होता हुआ चला जाए। ठीक है, चलिए। बल, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों बल, बल का मात्रक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बी ऑप्शन होगा, बल का इकाई होगा मात्रक। बल का मात्रक वैसे न्यूटन भी होता है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे भाई, तो क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए बी आपका आंसर हो गया, इसको ठीक से पढ़ लेंगे। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यम उस पिंड या उस वस्तु के त्वरण उत्पन्न ए गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी बल, बल बराबर क्या होता है दोस्तों? बल मतलब आप यहाँ पे बल यहाँ पे दिया गया है यफ, यफ बराबर क्या? फोर्स बराबर एम में होता है। यानी आप बल जब लगाते हैं तो उसमें जो पिंड है, जैसे ये पिंड है, इसमें आप बल लगा रहे हैं, जब इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो इसका ये द्रव्यमान है एम, तो ये कुछ आगे बढ़ेगा, ये त्वरण होगा, इसमें आगे की ओर बढ़ेगा, एक्सीलरेशन, वही जो त्वरण होता है, ठीक, उत्पन्न होगा। ठीक, तो बल जब लगाते हैं तो ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। इसका एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का अन्य इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आया भाई? चलिए अगला देखते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, बल क्या है कह रहा? बल, बल का एसआई यूनिट, मैंने कहा बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, अभी भी बता के आया। ठीक है, ताप का मात्रक, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है ताप का एसआई मात्रक, यानी ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। किलोग्राम मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर भी होता है, इसको भी याद करना भाई। दाब का मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। विद्युत धारा एम्पियर का मात्रक है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है भाई? एम्पियर है। चलिए अब वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, प्रेशर को, दाब को पास्कल में मापते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडीशन को सीमेंस में मापते हैं, ये भी सही है। जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपका बी ऑप्शन गलत होगा। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए। चलिए अगला चलते हैं, यहाँ पे उसको भी क्लियर करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, यहाँ पे आप लोग जानते रहना। ठीक है, यहाँ पे देखिए विस्थापन, विस्थापन क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन को हम लोग दोस्तों, विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं, विस्थापन। ठीक है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक ए और बी है, यहाँ पे ए और बी पे जाना है, आप घूमते घूमते ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ गए वहाँ गए फिर यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये आपकी दूरी हो गई, जहाँ से आपने घूमते घूमते गए आए, यहाँ पे दूरी हो गई। लेकिन एक बच्चा था जो डायरेक्टली ए से बी ऐसे सीधा चला गया, वहाँ पहुँच गया, तो ये आपका विस्थापन। विस्थापन का मतलब कम से कम दूरी, ठीक है, वही होता है विस्थापन। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मीटर हो गया दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी, मैंने बताया ना, प्रारंभ और अंतिम दूरी की सबसे मध्य दूरी यानी लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। अगला देखेंगे विभवांतर, विभवांतर की इकाई, विभवांतर की इकाई का एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, मैंने आपको कई बार बता के आया हूँ। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और यहाँ पे जानिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है।
और यहाँ पे बता दूँ कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होना चाहिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है यहाँ पे आपका वेबर होगा कि हेनरी होगा, फैराडे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे वेबर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए, धारिता फैराडे का मात्रक क्या है दोस्तों? यानी धारिता को हम लोग फैराडे में मापते हैं। प्रेरकत्व, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, प्रेरकत्व किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। दाब का पास्कल है, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, दाब का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, शक्ति, ठीक भाई। शक्ति कह रहा है, शक्ति का एसआई इकाई क्या? शक्ति का मात्रक वाट होता है। मैंने आपको बताया शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये दे रखा है आपके सामने, क्या कह रहा है? कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। जो हम लोग कार्य करते हैं उसी दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है दोस्तों? वाट है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल/सेकंड बराबर होती है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये भी याद कर लीजिए, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी का मान एसआई इकाई वही है जो किसके? जी का मान दोस्तों और त्वरण का मान एक समान होता है, ठीक है। जी का मान, स्मॉल जी का मान और त्वरण का मान एक समान होता है। इसको आप याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें होती रटने वाली चीज़ होती, ठीक है। उसको आप रट लेंगे ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही होता है, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो गुरुत्वीय जी का भी मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे देखिए, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप उसको 10 मीटर पर सेकंड मान स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यूटन, यानी यहाँ पे आपको जो दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, सही हो जवाब हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी जी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? मैंने बताया ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है, अगर यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक पूछ लेता तब तो आप फंस जाते। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता कहे तो ओम मीटर होता है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा समझेंगे बात यहाँ पे, क्या यहाँ पे यही समझेंगे कि प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है, बस दो चीज़ों पर। जो प्रतिरोधकता होता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है। यहाँ पे प्रतिरोधकता का सूत्र होता है कैपिटल R बराबर रो है, रो L/A। अब क्या है प्रतिरोधकता? R क्या है दोस्तों? प्रतिरोध है, ठीक है। यल क्या है? लंबाई है, उस वस्तु की लंबाई है। ए का मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है। पी एक नियतांक है, रो एक नियतांक है। चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें पूछता है आपसे, कहता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर होता है? तो प्रतिरोधकता जो होता है पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर होता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुका है, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और ये सूत्र R बराबर रो L/, क्या होता है? ए होता है, इसको भी जानते रहिए। आगे देखते हैं भार। यहाँ पे कह रहा है भार का एसआई इकाई किसके बराबर होता है? अब देखिए, भार होता है, एक बल होता है। बल और भार, जैसे आप लोग जाते हैं कहीं निमंत्रण में, खाने पीने में, आप कहते हैं आज हमने बल भर खाया। क्या कहते हैं? बल भर खाया। उसी प्रकार यहाँ पे आप यहाँ पे संबंध लगाएंगे कि बल और भार की इकाई क्या होती है? बराबर होती है।
कोई भी आप काम करते हैं तो मैंने आज बल भर खाया, ठीक है, तो बल और भार का एसआई इकाई क्या होता है, बराबर होता है। तो बल हो गया और भार, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा आएगा बल या भार आए क्या कहेंगे, कहेंगे आज मैंने बल भर घूमा, बल भर टहला, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा डीपली हम लोग अच्छे से जानकारी ले लेंगे भाई, तब चलेंगे आगे। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। अब क्या है, पृथ्वी पर की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, उसी के कारण त्वरण क्या होता है, हर जगह समान होता है, ठीक। अब यहाँ पे भार का एसआई मात्रक, बल और भार का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन हो, यानी बराबर होता है, और इसका मात्रक न्यूटन होता है, मैंने बताया आपको, ठीक। बल और भार दोनों समान है, इसका दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल को दोस्तों कोई भी चाल हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में मापते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस ये होता है यस बराबर डी/टी होता है। ये सब को आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। चाल को हम कहते हैं किसी कण या वस्तु द्वारा, चाल क्या है, किसी वस्तु या कण द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब एकांक समय में चली गई दूरी, किसी कोई वस्तु या कण हो, व्यक्ति हो या कोई भी हो, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल को हम किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि जितना मैं आपको बताऊं उतना ही कम है, पर अभी नहीं समझ में आएगा, जब पेपर में आएगा नहीं कर पाओगे तब समझ में आएगा अहमियत। आइए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। मैंने बताया ना, अभी अभी बता कर आया, आप याद कर लीजिए, मैंने आज खाना बल भर खाया, ठीक है, तो यानी बल और भार का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या समान है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, बल दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं कभी कभी, इसको भी जानते रहना। बल भार और उत्क्षेप, यहाँ पे तीनों का मात्रक समान होता है। बल भार और न्यूटन, बल भार और उत्प्रेरक का मात्रक न्यूटन होता है, या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई, ठीक है, अच्छे से क्लियर करेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि मीटर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे कह रहा मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब मीटर सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसकी इकाई है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाता है मीटर माइनस में सेकंड हो जाता है। ये त्वरण का मात्रक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, जैसा मैंने यहाँ पे यह लिखा हूँ, ठीक है, यह एक सदिश राशि, त्वरण एक कैसा है, सदिश राशि है, ठीक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में उस परिवर्तन की दर को, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं ना दोस्तों, उसके वेग में मैं परिवर्तन करूं, थोड़ा सा एक्सीलेटर दूं तो धीम हो, यानी तेज हो, धीम हो, तेज हो, धीम हो, तो मैं उसके वेग में क्या कर रहा हूं, परिवर्तन कर रहा हूं, ठीक है। तो जब उसके वेग में मैं परिवर्तन करूंगा, कम ज़्यादा करूंगा, तो उसी को एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यह त्वरण क्या है दोस्तों, एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा है, क्या कहा है, जूल पर सेकंड होता है। जूल पर सेकंड किसका मात्रक, कार्य, कार्य का मात्रक जूल पर सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है, यानी सॉरी, यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल ही होता है, ये जूल पर सेकंड होता है। शक्ति, यहाँ पे कितना, शक्ति का, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है मेरे भाई, और यहाँ पे जूल पर सेकंड भी होता है, ये भी चीज़ आप लोग जानते रहना, ठीक। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक पूछता है, क्या होता है, किलोवाट घंटा। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसको भी आप लोग जानते रहना। P बराबर W/T होता है।
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल पर सेकंड के बराबर भी होती है और शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, ये चीज़ जानते रहना। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, अभी अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। बल बराबर फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। ठीक है, एम इंटू ए। बल का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, एसआई मात्रक न्यूटन है, बल और भार, बल और भार, भार का मतलब वजन हो गया, अब बल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, भार और वजन बल। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, सारे क्वेश्चन वही है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ चुका है, क्या कह रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा को हम लोग दोस्तों एम्पियर में मापते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ठीक है ना। आवेश का मात्रक किस में, आवेश को हम लोग कूलाम्ब में मापते हैं, यहाँ पे जानते रहना हो। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये दिया है आपको विस्तार से, कह रहा किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको विद्युत धारा का डेफिनेशन याद करना है तो यहाँ पे दिया गया है, अनुप्रस्थ काट मतलब कोई तार है ना यार, तार का उसका कोई ना कोई व्यास होता है, मोटाई होती है। ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट यानी उसके क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में मतलब एक ही समय में प्रवाहित होने वाली जो आवेश होती है उसी को विद्युत धारा। आवेश क्या है जानते हैं, ठीक है, आवेश मतलब उसके चारों ओर जो एक बल उत्पन्न होता है एक प्रकार का, वही आवेश है। ठीक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। आई बराबर क्यू बाई टी होता है, या तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए क्यू बराबर आई टी होता है, दोनों चीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों बात, ये बात एक है, क्यू बराबर आई टी या आई बराबर क्यू बटे टी होता है, दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, कह रहा वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया, इतनी देर में रट जाना चाहिए यार। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके बीच तो एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु क्या है, बी है। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, यानी यहाँ पर कुछ हो वहाँ पर कुछ हो, दोनों के बीच में कितना अंतर है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अर्थात एक एकांक आवेश, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर भी कहते हैं, ऐसे भी याद कर लीजिए। ठीक, कोई तार होता है, अगर यहाँ पे करंट है तो यहाँ से वहाँ पे जो जाने में जो ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो आवेश जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते रहना भाई, विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होता है। ठीक है, विभवांतर बराबर यहाँ पे होता है क्या, प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, प्रतिरोध गुणे V बराबर आई आर, वी बराबर आई आर होता है, इसको जानते रहना, V बराबर आई आर। विभवांतर यानी वोल्ट, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, ये चीज़ आप लोग जानते रहना। कूलाम का एसआई इकाई क्या है, कूलाम का एसआई इकाई क्या है, विद्युत आवेश, मैंने आपको बताया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होगा, बोलिए। त्वरण का मात्रक देखिए कितनी बार पूछा है। त्वरण का मात्रक मैंने बताया, एक्सेलरेशन त्वरण है जो सदिश राशि है, उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मापते हैं। तो यहाँ पे आपका इन्वर्स में हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, तापमान, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है दोस्तों, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों कि क्या, कि इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई, तापमान की इकाई को केल्विन कहा जाता है, कैसे व्यक्त करते हैं। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में, अगर सन में पूछे कि ताप का मात्रक केल्विन है कब आया था, तो यह 1852 में आया। और मैं बता दूं,
जल के हिमांक को क्या कहते हैं, 273 केल्विन कहते हैं। जल का जो हिमांक होता है, जो बर्फ बनता है दोस्तों, जिसपे बर्फ जम जाती है, 273 केल्विन होता है। लेकिन इसी को जब बॉइलिंग पॉइंट पे पूछा जाता है, जो उबलता है, उसको 373 कहते हैं। यानी दोनों के बीच में कितने का अंतर आता है, 100 डिग्री का अंतर आता है दोस्तों। इसको डिग्री में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 373 केल्विन, 100 बराबर भागों के बीच का अंतर होता है। 273 और 373 के बीच में कितना अंतर आएगा, 100 का आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मैंने अभी भी आपको बताया था यार, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, 70 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दाब बराबर क्या होता है, पी बराबर एफ बटे। ठीक, तो मतलब उस जो है उस पर पृष्ठ पर लंबवत बल, और उस यहाँ पे एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग सीखेंगे भाई। यहाँ पे देखिए, भार का एसआई इकाई वही है जो किसका है, बल का कई बार मैं बता के आ रहा हूँ ना, बल का। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सी, बल और भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है ना, ठीक, बल और ये क्या है, भार, दोनों क्या है भाई, सदिश राशि हैं। कैसी हैं, सदिश राशि हैं। और इनको हम लोग किस में मापते हैं भाई, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर, नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, कह रहा है क्या वो दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि का मतलब सदिश राशि नहीं है। तो देखिए, सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे सापेक्ष राशि नहीं है। तो बताइए राशि, अरे इसका मतलब राशि कौन सी नहीं है। देखिए, आवेग, संवेग, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये है। ठीक है, लेकिन समय नहीं है दोस्तों, ये समय की ना तो सदिश है ना तो अदिश है। तो यहाँ पे एक प्रकार से आपका हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बोलिए भाई, सही होगा कि नहीं होगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन होता है, संवेग का मात्रक भी होता है, घनत्व का भी मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 73 का डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बल का मात्रक। संवेग को किलोग्राम मीटर से प्रति सेकंड कहते हैं संवेग को, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आप याद कर लीजिए, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि इकाइयाँ समान नहीं है। किसकी इकाइयाँ समान नहीं है, कार्य और ऊर्जा समान होती है, बल भार समान होता है। ठीक है, यहाँ पे किसकी समान नहीं है, कार्य ऊर्जा हो गया, बल और भार होना चाहिए, बल और दाब दे दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा, डी ऑप्शन। मैंने आपको कहा ना कि कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी यार। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे मैंने कहा बल और दाब होता है, दाब और बल हो, दाब बाल और यानी सॉरी, बल और दाब जो है दोस्तों यहाँ पे समान नहीं है, क्योंकि बल और भार होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक, एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता, और ये पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है बस। और जब, ठीक है ना, ठीक, आवेश किसका मात्रक है, कूलाम का है, प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया है दोस्तों। ठीक, चलिए, मंदक का मंदता का
मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो मंदता का मतलब क्या? वही चाल की। ठीक, किसी वस्तु को त्वरण 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 कहते हैं। ठीक, तो इसे मंदता। देखिए, वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे हम मंदता कहा जाता है। ठीक, अगर त्वरण आपका निगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, उसे हम मंदता कहते हैं। और त्वरण को हम किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान हैं? बल और भार। बल भार कहाँ पर है? कार्य और ऊर्जा, इसका भी समान होता है। कार्य ऊर्जा, इसको याद कर लीजिए। काजू, काजू का मतलब कार्य और ऊर्जा। ठीक है, ये समान है। बल भार भी समान होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ से ज़रूर समझ में आया होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये चीज़ आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, जूल को हम जे से निरूपित करते हैं, इसका मापा जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक समान है। इसका बीमी सूत्र MLT, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? बीमी सूत्र ML स्क्वायर और T माइनस स्क्वायर, ये इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक, ML2 T-2, इसको ऐसे पढ़ लिया करिए, ML2 T-2। ठीक है, ये आपका पूछता है 1 पास्कल में क्या होता है? 1 पास्कल में होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 न्यूटन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। इसको मिलान करना है, इसको मिलान कर लीजिए भाई। यहाँ पे देखिए, इसका मिलान करेंगे। शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पे 746 भी होता है। 1 हार्स पावर 746 होता है। 4 का डी जिसमें होगा वही सही होगा। 4 का डी, देखिए 4 का डी कहाँ मिला है? 4 का डी आपका कहाँ मिला है? एक तो डी वाले में मिला है, इसमें नहीं मिला। बी वाला गलत और सी वाला गलत। ए होगा या ए होगा? अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। एक किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 2 का सी होना चाहिए, तो 2 का सी भी मिल रहा है, इसमें भी, इसमें भी मिल रहा है। अब देखिए, वाट हो गया। न्यूटन मीटर क्या होता है दोस्तों? इसको भी थोड़ा सा मिला लेंगे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलान दिया गया है, मिला लीजिए। ठीक, चलिए अगले देखते हैं। अगला, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। ये सब चीज़ को आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य को हम लोग दोस्तों किस में मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को हर्ट्ज में मापते हैं। सबको पता होना चाहिए तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, यानी सॉरी, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उसकी इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को जब हम मापते हैं तो उसको मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापते हैं तो। चलिए, इनमें से कह रहा है भाई, कह रहा कौन सा SI मात्रक मोल का प्रतीक है? तो मोल का यही है दोस्तों, मोल का प्रतीक है MOL। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा जो व्यय होता है उसे हम किलोवाट या किलोवाट घंटा में भी मापते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा जो खर्चा होता है किलोवाट घंटा में मापते हैं विद्युत ऊर्जा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड किसका दूसरा नाम है? तो यहाँ पे देखिए, जूल का मात्रक तो होगा नहीं। जूल का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति, कार्य और ऊर्जा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होना चाहिए यार। ठीक है, यानी सॉरी, एम्पियर का मात्रक, हाँ एम्पियर का मतलब विद्युत धारा होता है। एम्पियर का मात्रक किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक। तो यहाँ पे जो कूलाम प्रति सेकंड, हाँ ये बात सही है, क्योंकि I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T होता है दोस्तों। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा बराबर Q का मतलब कूलाम प्रति सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। तरंग का वेग। तरंग का वेग को हम मीटर में मापते हैं, ये आप, यानी तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तरंग वेग का मात्रक क्या है? ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं डेसिबल में, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर में है, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है, ओम किसका है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। यहाँ पर डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं। आगे देखिए यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्वनि की प्रबलता को हम किस में मापते हैं, डेसिबल में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे भाई हम लोग क्या कह रहा है। देखेंगे ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तरंग, पहली बात ध्वनि तरंग जो होता है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग है, और जो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक। ध्वनि वाली अनुदैर्ध्य है और प्रकाश वाली अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। तब उनकी अनुभूति कानों द्वारा होती है। अब यहाँ मैं बता दूं, जो यहाँ पे ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी 332 मीटर पर सेकंड होती है। ज़रूर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, चैनल RM एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। इसके आगे दोस्तों अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी और भी चैप्टर हैं, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।